हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका टीचर। आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से, आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है संतोष टीचिंग हब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टाइम है वो 7 से 8 बजे है और इस समय हम लोग मैथ का चैप्टर जो कि बहुत बढ़िया एनसीईआरटी स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोग जो है पहले एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर करेंगे और फिर हम लोग आर एस अग्रवाल पे भी चलेंगे। तो तीनों बुक एक साथ चलेगा टाइम टू टाइम। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पहला चैप्टर रियल नंबर का। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। याद हो कि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे। रियल नंबर आइए। लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे वो हम पूरा नंबर सिस्टम के बारे में जाना था कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इरेशनल, रेशनल, ये सब कोई इंटीजर्स सब जाना हम लोगों ने। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। पिछली बार प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी बताए थे, एक बार फिर से थोड़ा सा वो बता देते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, दो के अलावा नहीं हो सकते। दो, ज्यादा से ज्यादा दो या कम से कम भी दो, ये भी कह सकते हैं। दो के अलावा ना तो एक फैक्टर होता है और ना ही तीन हो सकता है, चार हो सकता है, दो हमेशा रहेंगे। वो भी और शॉर्ट में अगर हम आपको बता दें तो ऐसा नंबर जो एक से डिवाइड होता हो या फिर खुद से डिवाइड होता हो, बस उसी को ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर हमेशा दो से स्टार्ट होता है। और एक होता है कंपोजिट नंबर, जो कि ऐसे नंबर होते हैं जिसके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और शॉर्ट में भी इसका याद हो तो बताए थे एकदम शॉर्ट में कि प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर बच जाए, प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर बच जाए उन सब को कहेंगे हम क्या, कि ये कंपोजिट नंबर है ना। अब यहीं से प्राइम नंबर अगर याद हो तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कुछ नहीं है, ऐसे किसी नंबर का फैक्टर निकालेंगे केवल किस से, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से किसी नंबर का फैक्टर निकालना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे एग्जांपल में कहें कि 60, एक क्वेश्चन दे दिए कि 60 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 60 इसी मेथड से, एलसीएम मेथड या एचसीएफ मेथड कहिए, लेकिन हमको जो निकालना है वो हमको प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या 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 होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। अब इसको हम सबसे पहले दो से करेंगे। तो स्टार्टिंग हमेशा दो से करना है, दो से नहीं होगा तो अगले पे जाना है, उससे नहीं हुआ तो अगले का मतलब है अगले प्राइम नंबर पे जाना है, नंबर पे नहीं, अगले प्राइम नंबर पे जाना है। दो से करेंगे तो 30, फिर इसको दो से करेंगे तो 15, फिर 15 देखो दो से नहीं होगा तो तीन से हो रहा है तो तीन से, फिर तीन से नहीं होगा तो पांच से, एक बार में। यानी जो इधर जो भी नंबर बच गया ये सब प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर को निकाला गया है। समझ आ गया? अरे क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलें। प्राइम फैक्टर क्लियर हो गया, आइए आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपके चैप्टर में है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
और HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो चीज यूज हो रहा है, एक जगह है फैक्टर, एक जगह है मल्टीपल। देखिए है ना, एक जगह फैक्टर और एक जगह मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि सर फैक्टर F से स्टार्ट हुआ और मल्टीपल M से स्टार्ट हुआ, है ना। देखिए ये नहीं होता है। फैक्टर का मतलब हो गया, जैसे कि एक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे 12, इस 12 के हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब हो गया कि ये जो 12 है ना, वो किस किस से डिवाइड होता है। 12 जो है वो किस किस से डिवाइड होगा, उसको कहेंगे क्या, फैक्टर। या सीधा सीधा कहेंगे कि डिवाइडेड, डिविजिबल नंबर्स, उसको कहेंगे। जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या है, एक है, एक से डिवाइड होगा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं 6 से, और फिर 12 से। तो ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। और मल्टीपल का मतलब हो गया टेबल का, जो टेबल हो गया, यानी 12 के टेबल में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से आते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल। समझ आ गया, उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल। फैक्टर्स हो गया कि एन नंबर के कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, उसको कहेंगे फैक्टर्स। ठीक है। और मल्टीपल का मतलब हो गया कि वो एन नंबर किस किस मल्टीप्लाई कर सकता है, क्या क्या। जैसे एक 12 हो गया, 12 के आगे 24, 24, 36, 48, ये सब क्या हो गया, टेबल में आ गए, यानी मल्टीपल हो गए। क्लियर हो गया। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लिस्ट भले लिखा है, लेकिन टेबल क्या है, 12 एक बड़ा नंबर है ना, भले लिस्ट आ गया है, लेकिन जो बड़ा हो गया वो एलसीएम हो गया, और जो छोटे छोटे नंबर हो गए वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। हाईएस्ट का बात करेगा तो समझो कि हमको एलसीएम क्वेश्चन में निकालना होता है, और लोवेस्ट का बात करता है तो एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। जैसे अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे कह दें, एक क्वेश्चन लिखें कि 10 और 10 से थोड़ा बड़ा लेते हैं, 30 और 45, इन दोनों नंबर के आप एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए। इन दोनों नंबर के आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। तो जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो सबसे पहले याद रखना है कि इन दोनों को निकालने के लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या हुआ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, अभी फैक्टर निकालना सीखे ना हम लोग, अभी क्या सीखे थे, फैक्टर निकालना। अभी जैसे फैक्टर निकालना था बस वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर क्या होगा बाबू, थोड़ा सा इसमें अंतर क्या होगा कि एलसीएम निकालना होगा तो हमको सब एक ही में निकल जाएगा। हम दो तरीके से बताते हैं, पहले एलसीएम का एक तरीका बताते हैं। देखो अभी हम लोग जो चल रहे थे एलसीएम के लिए, ताकि थोड़ा सा आप लोग को भी स्पष्ट हो जाए, अचानक याद आया। देखिए जैसे 30 और 45, अभी क्या बोले हम कि जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब सीधा सीधा टेबल होता है। क्या होता है, सीधा सीधा टेबल होता है। तो हम यहाँ से टेबल, अगर हम शॉर्ट मेथड बताएं तो इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। जैसे 30 को करेंगे तो 30, 30 के आगे 60, 33 जा 90, 120, है ना, फिर 150 एंड सो ऑन। इतना सा भी देखते हैं। 45 का टेबल करेंगे तो 45 इन 45 टू जा 90, फिर 135, फिर 180, ये एंड सो ऑन। अब एलसीएम जो है, बोले ना कि इनके मल्टीप्लाई में, और दो नंबर है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में जो कॉमन आए, यानी छोटी से छोटी वह संख्या, वह नंबर
द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर कॉमन इन बोथ, यानी दोनों नंबर में वो कॉमन आए, सबसे छोटा। अब इसमें देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, क्या ये 90 कॉमन आ रहा है कि नहीं दोनों में, तो इसलिए बोले थे कि इसको टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका एलसीएम जो आया बस यही 90 कॉमन आया, तो यही कह देंगे कि ये क्या है, ये एलसीएम है। समझे, ये क्या है, एलसीएम है। लेकिन अगर हम कहेंगे एचसीएफ का बात करेंगे तो 30 और 45, यानी वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन आए फैक्टर, और फैक्टर का मतलब क्या हुआ, डिविजिबल, यानी 30 को क्या क्या नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 4 कर सकता है, नहीं 5 करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, सीधा 15 और उसके बाद 30। और वही 45 को तो 1 2 नहीं करेगा, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 करेगा, 10 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 15 के टेबल में आएगा भाई 15, उसके बाद सीधा 45, सीधा क्या 45। अब ये हो गया 45 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, और ये 30 जो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब हमको देखना है कि इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो ये है कौन सा, ये क्या 15 है, क्या 15 है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक याद रख लेंगे कि जो इसका एलसीएम आएगा वो 90 है और एचसीएफ जो है वो है 15। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम कर सकते हैं। काफ़ी जो चैनल पे यूट्यूब है वो कुछ अलग तरीका से बता देता है कि ये टेबल है, नहीं है, ये कुछ फैक्टर है, ये किसके हैं, नहीं। बस ये चीज़ याद रखिए, एलसीएम एचसीएफ जो अभी बताए कि जो फैक्टर का मतलब हो गया कि वो किस किस के डिवाइड हो सकता है, वो सब नंबर फैक्टर्स कहलाएंगे। और मल्टीपल का मतलब हो गया कि उसके मल्टीप्लाई में कौन कौन से नंबर हैं, वो हो गया मल्टीपल। क्लियर हो गया, या सीधा शॉर्ट में समझिए कि टेबल जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग टेबल बोल सकते हैं। आइए अब इसको हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और ध्यान रखना है जब भी ये आएगा तो हमको यही मेथड ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होगा, तो एलसीएम हम इधर करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमेशा एक ऐसे लाइन खींचना, जैसे करते हैं वैसे, बस अंतर है कि यहाँ पे हमको 30 30 और 45 ये दोनों नंबर एक ही उसमें लेके चलना है, अलग अलग नहीं। अब प्राइम नंबर से करना है तो हमेशा 2 से शुरुआत करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग करेंगे 2 से, और 2 से भले ये दोनों डिवाइड हो या दोनों में से कोई एक हो, हम लोग 2 से करेंगे। अगर मान के चलो कि 2 से दोनों में से कोई डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम लोग अगला प्राइम नंबर लेंगे, फिर उससे अगला लेंगे, लेकिन स्टार्ट 2 से करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए हमको तब तक ये फैक्टर निकालना है। अब यहां से देखिए 2 से 45 तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन 30 होगा, लेकिन 30 होगा, तो 30 को हम लोग मान के चलते हैं, पहले 2 से करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट 45 लिख देंगे। अब हम लोग 2 से तो देख रहे हैं कि हम लोग कि 2 से नहीं होगा, 2 से ये फैक्टर नहीं होगा, तो 3 से करते हैं। क्या 3 से होगा, तो बिल्कुल होगा सर, 3 से 15 5 बार में और 45 15 बार में। अब 3 से क्या होगा, 5 तो नहीं होगा, लेकिन 15 तो हो रहा है ना जी, तो 15 के एक बार और करेंगे, 5 ये 3 से, 3 से तो 5 नहीं होगा, तो 5 का 5 और 3 5 जा 15। अब 5 तो ऐसे ही दिख रहा है, किससे हो जाएगा 1 से और 1 से। यानी कि एलसीएम अगर निकालेंगे किसका, 30 का और 45 का, तो फैक्टर क्या क्या आ गया उसका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 8, या 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 18 5 जा क्या आ गया 90 आ गया, 18 5 जा 90। तो इस प्रकार हमको एलसीएम करना है,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। समझ आया? अरे एलसीएम समझ आया? आइए अब एचसीएफ। एचसीएफ भी यही मेथड करना है हमको, प्राइम फैक्टर मेथड ही। बस अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर है कि इसमें जैसे हम 30 और 45 एक में लेके चले हैं, एचसीएफ में हमको सब अलग अलग करना है। एचसीएफ में सब अलग अलग करना है। जैसे अभी बोले ना, क्या बोले कि एलसीएम में दोनों एक साथ हम लेके चले हैं, एचसीएफ में सब नंबर को अलग अलग ही करना है। एचसीएफ में सब नंबर को अलग अलग करके चलना है। समझ आया? अब जैसे एचसीएफ है तो कैसे करेंगे? दो दो अगर है, 2 नंबर दिया हुआ है एचसीएफ के लिए, तो दोनों अलग अलग 3 देगा, तो हम लोग ऐसे ही 3 फैक्टर निकालेंगे। 3 4 देगा तो 4 निकालेंगे। अभी 2 है तो 2 निकाल रहे हैं। ठीक है? 2 एक में क्या लिखेंगे? तो एक में लिखना है 30 और दूसरे में लिखना है 45। ठीक है, पहले 30 पे आता है। 30 के कॉमन फैक्टर क्या क्या है? तो पहले प्राइम फैक्टर के हिसाब से 2 से है तो 2 से करेंगे, नहीं तो फिर 3 से, फिर 5 से। 2 से कट रहा है 15 बार में, 15 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 कटेगा 1 बार में। 1 आ गया तो बस यहीं छोड़ देना है। अब यहाँ ये 45 क्या 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा सर। तो अगले नंबर से करेंगे। 3 से होगा? बिल्कुल होगा। तो 3 से करेंगे 15 बार में। 15 फिर 3 से होगा? हाँ होगा, 5 बार में, और 5 होगा 1 बार में। क्लियर? अब यहाँ पर नंबर हो गया ये 30 और ये हो गया 45। यानी 30 का हो गया क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसमें 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? अब कैसे करना है? तो जब भी एचसीएफ निकालना है ना बाबू, तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि ऐसे फैक्टर, वह फैक्टर लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। जो कॉमन नहीं है उसका गिनती ही नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, एकदम त्याग देना है उसको। अब कॉमन कौन कौन सा है? तो देखो यहाँ पे ये 3 कॉमन है दोनों में, तो इसका एक ही लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 है तो दोनों लपेट दो, एक ही लिखना है। कॉमन का मतलब हो गया दोनों में हो, लेकिन एक ही बार ना लिखेंगे। ऐसे ही ये 5 कॉमन है तो हम इसको भी एक बार लिखेंगे, और बस एचसीएफ हो गया। 5 3 जा 15, और ये हमारा आ गया क्या? आंसर। ये क्या आ गया हमारा? तो यही आ गया हमारा आंसर। यही क्या आ गया? तो ये आ गया आंसर। बताइए, समझ आया? चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए इसको आप लोग। इसी प्रकार से हमको पूरा करना है। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 का भी आ सकता है कि एलसीएम एचसीएफ निकालिए। 4 का रहेगा तो ऐसे ही 4 अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे। 5 रहेगा तो 5 बॉक्सेस, हालांकि 3 ही आता है ज़्यादा, 2 भी नहीं, 3 ज़्यादा। एग्जाम में 3 ही वाला आएगा, 3 बॉक्सेस बनाने होंगे एलसीएम एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से आइए एक 3 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कोई ले लेते हैं 10 15 और 20। 10 15 से बढ़िया ले लेते हैं 12 18 24। ठीक है ये। और इसका हमको क्या क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ये दोनों निकालना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब अभी बताए हैं कि एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे और हम लोग एचसीएफ भी। तो एलसीएम निकालेंगे, इस तरफ हम एलसीएम निकालते हैं पहले। तो याद है बोले थे कि प्राइम फैक्टर करना, बॉक्स बनाना, यहाँ पे तीनों। एलसीएम निकालते समय हम लोग सब नंबर को एक ही में लेके चलते हैं और उसके कॉमन नंबर से हम लोग उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, मतलब प्राइम नंबर से। अब देखिए प्राइम नंबर से 2 से करेंगे 6, 9 और यहाँ 12। समझ आया? 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, मतलब डिवाइड करना होता है उस नंबर से। फिर 2 से अभी भी कट रहा है, ये भले नहीं, लेकिन एक भी अगर 2 से कटेगा तो हमको 2 से करना है। कब तक? जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 3 9, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है तो अब लेंगे क्या? 3। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 1 जा। अभी भी एक 3 से कट रहा है तो फिर 3 से करेंगे 1 1 और 1। ये हो गया हमारा नंबर। क्लियर? अब एलसीएम निकालने के लिए हमको इसके फैक्टर जो होते हैं उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया। अब एलसीएम निकालें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या हो गया ये? एलसीएम हो गया हमारा। समझ आ गया? क्लियर हुआ? और अगर एचसीएफ निकालना हो, अब क्या निकालना है? एचसीएफ। तो क्या बोले थे कि एक बॉक्स में नहीं होगा, हमको हर नंबर का अलग अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा। हर नंबर का अलग अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे 12, 18 और 24 अलग अलग बनाएंगे। 2 से करेंगे 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ऐसे यहाँ पर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब सब का हमको लिख लेना है कि फैक्टर कितना कितना है। और 24। 2 में क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 में 2 इंटू 3 इंटू 3 और 24 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये है। अब यहां से जो हमको एचसीएफ निकालना है, याद है ऐसे ऐसे कॉमन फैक्टर जो तीनों में हो। तो ये देखो पहला 2, हाँ एक तीनों में है तो लेंगे। यहाँ पर ये इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 तो अब नहीं रहा, तो यानी ये वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 3, छोटा वाला जिसमें सबसे कम हो वो देखा करो। जैसे 2 कट ही गया, बच गया 3। हाँ इसमें भी है 3, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से 3 ले लेंगे। अब तो कोई है नहीं जो तीनों में हो, तो इसका मतलब यही लेना पड़ेगा। यही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों में हमको कॉमन देखना है। 2 नंबर था तो दोनों में कॉमन देखे थे, और 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। यानी 3 2 जा 6, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया? तो 6। यानी 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम इस तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो देख लीजिए, 6 से इसको काटिए 2 बार में, 6 से 3 बार में और 6 से 4 बार में। इसके अलावा 6 के अलावा 6 से ऊपर कोई भी नंबर देख लीजिए, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड कर सके एक साथ। 6 से कम हो सकता है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा, और 6 से कम हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आई होप अब सबको समझ आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ गया? अरे आया समझ? ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पर। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए आपके बुक का या सिलेबस का या इस चैप्टर का रियल नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट √2 is an irrational number।
ये क्वेश्चन सीधा सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क्स का सीधा सीधा। अब √2 हमको प्रूफ करना है। रेशनल इरेशनल हम बता चुके हैं पहले कि रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है ना। तो इस √2 ये भी बोले थे कि जितने भी √2 वाले हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सब के सब रूट वाले क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सबके सब रूट वाले इरेशनल होते हैं, खाली परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। ठीक है, इसमें हम बताने से पहले आपको थोड़ा सा हम एक पॉइंट अलग से करवाना चाहते हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये जो 4 है, ठीक है, 4 डिवाइड करता है किसी स्क्वायर नंबर को, इस 36 को, या हम इसको कह सकते हैं ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक, मानते हैं 4 36 के स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम ये भी तो कहेंगे कि जो 4 है वो इसके स्क्वायर यानी 6 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि हम इसकी जगह पर अगर ए नंबर रखते हैं कि जो ए है वो बी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जरूरी है, या फिर हम कहते हैं 4a जो है वो बी के स्क्वायर को डिवाइड करता है। इधर ध्यान दीजिए पहले, बी, तो ये भी तो कह सकते हैं इसको 4 इंटू ए जो है वो बी के स्क्वायर को, यानी ये 4 भी बी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा या ए भी बी के स्क्वायर को। या फिर हम ये कह सकते हैं ये 4a जो है वो सिर्फ b को भी डिवाइड करेगा, स्क्वायर को कर रहा है तो उस एक नंबर को भी तो डिवाइड करेगा ना जी, एक को तो काटेगा काटेगा, डिवाइड करेगा। आया समझ? बस यही एक रूल समझना है। ये कहिए तो एक बार फिर से बताते हैं ताकि ये 3 नंबर हमारा पक्का हो जाए। हम कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है जैसे 3b है, ये c के स्क्वायर को या a के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं जो सिर्फ 3 है वो a इंटू ए को ना सिर्फ a को भी डिवाइड करेगा, सिर्फ a को करेगा ना। जैसे हम कहते हैं 3 इंटू 4 है और यहाँ पर 144 है, यानी 12 का स्क्वायर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये सिर्फ 3 जो है सिर्फ इकलौता b को भी तो डिवाइड करेगा, यानी 3 का 3 a बराबर क्या मान लिए हम लोग, 12। तो यही तो चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर से किसी के परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा वो उसके परफेक्ट स्क्वायर ना स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। बस ये चीज समझना है, और ये चीज अगर समझ गए तो आपका ये 3 नंबर पक्का हो गया। अब देखिए √2, सबसे पहले हमको क्या करना है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर में। याद है रेशनल नंबर हम कहते हैं कि जो कि p/q के फॉर्म में होता है, जो कि किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में। हम यहाँ पर मान के चलते हैं √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, हमको प्रूफ करना है ना इरेशनल नंबर। हम मानते हैं कि ये जो √2 है ये एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। अरे देखते रहिए आराम से एकदम समझ आएगा। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, हम लेट करते हैं, मान के चलते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर रेशनल नंबर है तो भाई p/q के फॉर्म में भी होगा, क्योंकि हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि ये एक p/q के फॉर्म में होता है जिसमें q जो है नॉट इक्वल टू 0 और ना ही नेगेटिव होता है, और जिसका कॉमन फैक्टर भी 1 होता है, या फिर को प्राइम भी कहते हैं उसको। क्लियर? देखिए √2 इज अ रेशनल नंबर। फिर हम ये कह सकते हैं अगर ये है तो √2 जो है वो p/q के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। या p/q नहीं कहोगे तो आपके बुक में a/b के फॉर्म में है, जरूरी नहीं है, आप x/y के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये तो वेरिएबल नंबर है। ठीक है, तो अगर a/b के फॉर्म में है तो ये कहेंगे कि फैक्टर है तो याद है कॉमन फैक्टर 1 होगा, जिसमें जो a है एंड b, a और b ये क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर वही नंबर है, बता चुके हैं कि को प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। यानी इन दोनों कॉमन ए और बी का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा हम पहले ओवरव्यू अब आपको देते हैं। ओवरव्यू का मतलब हो गया कि इसको हम सोल्व करना अभी स्टार्ट करेंगे और हम किसी तरह ए और बी का हम एक कॉमन फैक्टर एक ना लेके 1 ना लेकर के हम कुछ और ले लेंगे। मतलब प्रूव कर देंगे कि कॉमन फैक्टर इसका 2 है कि 3 है कि 4 है, 1 से ज्यादा कर देंगे। और जैसे ही कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये तो क्या है, ये तो एक रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नहीं होगा तो बचा हुआ क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। समझ आया? तो हम सब कुछ जो करेंगे इस ए और बी के कॉमन फैक्टर के लिए करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर का जो हम रेशनल नंबर मान के चले हैं, इस रेशनल नंबर का ही नियम होता है कि ये एक कॉमन फैक्टर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो उसका कॉमन फैक्टर एक को प्राइम मतलब को प्राइम में होता है। और को प्राइम क्या होता है, जिसके ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 निकले। कितना निकले? 1 निकले। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं। चलिए पहले रूट हटाने का कोशिश करते हैं। तो रूट हटाने से पहले इधर बी ले आते हैं। तो ये √2 बी बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब यहां से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। और √2b कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। √2 ये 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ आया ये बात? अरे भैया समझ आ गया? समझ आया ना? तो हम ये कह सकते हैं जो 2b स्क्वायर में हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। साथ ही हम और भी लिख सकते हैं कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। 2 ए को भी डिवाइड करेगा, यही अभी बता रहे थे रूल, वैल्यू पुट करके बताए कि 2 अगर ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा तो ए को भी करेगा। ठीक है, मान गए। 2 किसको करेगा, ए को भी करेगा। क्लियर? अब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि b की जगह अगर हम कोई और वेरिएबल नंबर लेते हैं, जैसे कि कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं यहां पर, 2c बराबर ए स्क्वायर, 2d बराबर ए स्क्वायर। समझे? तो यहां से हमको एक और कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। एक और क्या लेना पड़ेगा, तो कॉमन नंबर लेना पड़ेगा, जहां पर हम इसको क्या करेंगे, एक और वैल्यू पुट करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं यहां से एक और कि 2c बराबर भी ए स्क्वायर होगा। 2c बराबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2c बराबर ए हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो मतलब जैसे ये 2b के स्क्वायर है तो ऐसे हम 2 के साथ कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, जो कि ए स्क्वायर को 2 तो काट ही रहा है ना भाई। 2 को क्या है, हम इस वाले पॉइंट को उठाए हैं कि 2 के साथ कोई और वेरिएबल लेंगे तो वो भी क्या काटेगा, ए को तो काट ही देगा, ए को तो डिवाइड कर देगा ना। अरे बोलो, अरे बोल दो, कर देगा। अब हम इसको फिर से स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 2 नहीं रहकर अब क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। समझ आया? अरे समझ आ गया? अब तो समझ गए हो कि क्या पुट करना है जी? अरे बता दो। अब हमको ए स्क्वायर की जगह हम क्या 2b स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई लिख सकते हैं ना। हम क्या करेंगे अब कि 4c स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं जो ए स्क्वायर बराबर क्या निकला था, 2b स्क्वायर पुट कर सकते हैं। हम यहां से 2b स्क्वायर पुट कर दिए। इस 2 से ये 2 कट गया, यानी क्या आ गया, 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब हम यहां क्या लिख सकते हैं कि जो 2 है वो 2 डिवाइड्स
2 divides b square and 2 also divides b, 2 also divides b लिख सकते हैं कि नहीं इसी के आधार पर? आप बताइए, अगर आपको समझ आ रहा हो तो वही जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और वही जो 2 है वो इस b को भी डिवाइड कर रहा है। यानी a और b, जब a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 ही डिवाइड कर रहा है, तो क्या कॉमन फैक्टर 2 नहीं हो गया? क्या हुआ कि नहीं हुआ? सो 2 डिवाइड्स, क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स बोथ a and b, both a and b. So we say that 2 is the common factor of a and b. a and b. So a and b are not a co-prime number, और we contradict, ये भी कह सकते हैं our assumption is wrong या contradict. So our assumption, जो हम लोग मान के चले थे, our assumption is wrong, हमारा एजप्शन रॉन्ग है। और एजप्शन हम लोग क्या एज्यूम करके चले थे? क्या एज्यूम करके चले थे? कि जो रूट 2 है वो एक रेशनल नंबर है। क्या मान के चले हैं? जो रूट 2 है वो एक रेशनल नंबर है। लेकिन कब? जब ए और बी एक को प्राइम नंबर रहता तब ना जी, जब ए और बी एक को प्राइम नंबर रहता। लेकिन यहां को प्राइम का मतलब क्या होता है? कि एक फैक्टर, केवल ए और बी का एक फैक्टर, या सीधा सीधा कहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और बताइए, और इससे तोड़ के क्या बताएं? और इससे सिंपल में कैसे बताएं? कि सीधा सीधा समझिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए था। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर कुछ उसका कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो इसका मतलब कि वो रेशनल नंबर नहीं है। और ये चीज जो सोल्व किए, यहां बोल रहा है कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और यही 2 b को भी डिवाइड कर दे रहा है। यानी 2 से जब ये दोनों कट ही सकता है, तो इसका मतलब एक तो फैक्टर नहीं है, वो 2 तो कम से कम वो फैक्टर है। और जैसे ही 2 फैक्टर आया तो हम कह देंगे कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर नहीं है। और हमने जो माना है वो रेशनल नंबर, तो कह देंगे कि हमारा ये एजप्शन रॉन्ग है। या फिर इसकी जगह कॉन्ट्राडिक्ट भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि मुझसे गलती हुई कि मैं यहां पर क्या रेशनल नंबर लेके चला, मेरे सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ कि मैंने यहां पर इसको रेशनल नंबर माना। यह रेशनल नंबर, ये रूट 2 कॉमन होने की वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बताइए, रूट 2 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बताइए, समझ आया? अरे क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देख लीजिए एक बार इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर, पूरा 3 मार्क्स का फाइनल है, एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन। थ्री मार्क्स। ठीक है, चले आगे। रूट 2 ऐसे ही रूट 3, बस ये चीज आप ये एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, एकदम टिप पर होना चाहिए। 99.9% है कि ये 3 नंबर में आता ही है। अब वो चाहे रूट 2 आए, रूट 3 आए या रूट 5 आए। रूट 5 भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन सब का सब बनाना इसी तरीके से है। बस यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, और इससे पहले हमको लेट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर हमको मान के चलना है। ठीक है, क्या करना है?
मान के चलना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। बताइए समझ आया? एक बार फिर से ओवरव्यू इसका हम दे देते हैं ताकि अच्छे से और समझ आए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रेशनल पुट करना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी दिया है उसको रेशनल पुट कर देंगे। उसके बाद हम रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, तो उस जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा वो एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 होना चाहिए, या उसी को हम लोग को प्राइम नंबर भी कहते हैं। दो ऐसे नंबर जिसके कॉमन फैक्टर 1 आए, वही नंबर है। आप √2b बराबर ए, बी को उधर ले जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे 2 डिवाइड से, यानी कि अगर वो ए स्क्वायर को 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। 2 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड कर ही देगा। ऐसे ही 2c बराबर ए हो जाएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हम यहाँ से क्या किए, खाली वेरिएबल को चेंज कर दिए। भाई 2 तो ए को करेगा ना, इसकी जगह बी की जगह हम वेरिएबल चेंज कर दिए बस। तो 2c बराबर ए, इसको भी ऐसी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी 2 बोल देगा कि वो बी को भी डिवाइड करा, बस यहाँ इस ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया था उसकी जगह हम अपना पुराना वैल्यू 2b स्क्वायर रख देंगे। बस ये 2 स्टेप करना है, बाकी तो सब समझ आ जाएगा कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है इस लाइन में और वही 2b को भी कर रहा है, तो यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, 1 नहीं हुआ। और अगर 1 नहीं हुआ तो इसका मतलब कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। फिर हम अपना गलती मानेंगे, हम कहेंगे कि सर मेरे से गलती हुआ है कि मैंने रूट को क्या माना, रेशनल नंबर, और इसी पॉइंट को लिखना है कि सर मेरे से गलती हुआ है कि हमने आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम रेशनल नंबर लेके चले थे लेकिन 2 फैक्टर आने की वजह से ये रेशनल नहीं रहा, तो क्या हो गया, √2 इज एन इरेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर जो नंबर रेशनल नहीं है तो वो बचा हुआ क्या, इरेशनल ही है। अगर आपको याद हो तो रेशनल नंबर पहले होल नंबर, ये नेचुरल नंबर, उसी में जीरो जुड़ जाए तो होल नंबर, जो होल नंबर के साथ नेगेटिव जुड़ जाए तो इंटीजर, और पूरा इंटीजर सब मिला के क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। याद आया, पी बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन के साथ। और इन सब नंबर को छोड़ के अगर कोई बच गया तो वो कहलाएगा इरेशनल। तो यही जब रेशनल ही नहीं बचा तो बचा हुआ इरेशनल बचेगा। तो इस प्रकार से हमको 3 नंबर आज पक्का कर देना था। तो आज हमारा जो भी था इंट्रोडक्शन की समझिए, या एक बहुत मेन टॉपिक 10th के लिए बहुत मेन टॉपिक 3 नंबर का चैप्टर, एकदम मतलब 3 नंबर का पॉइंट बहुत अच्छा से हो गया है। ठीक है, तो आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब। ठीक है, आइए, यहां से एग्जाम्पल आ गया, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे। जैसे कंसीडर, पहला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू n फॉर 4 का पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 4n है, यानी 4 का पावर n है, और जो ये पावर है, इस पावर की जगह हमको कोई नेचुरल नंबर रखना है, नेचुरल नंबर, और बताना है कि उस पावर की जगह नेचुरल नंबर रखने पर जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट, या जिसको हम दूसरी भाषा में लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, क्या वो 0 आ सकता है। तो चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, चेक करेंगे n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो n की जगह हमको क्या नेचुरल नंबर है, तो n की जगह हमको पुट करना है, v पुट, या v की जगह हम डायरेक्ट लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। सो 4 का पावर n, सो 4 का पावर 1 बराबर 4। सो देन n बराबर 2, तो 4 का पावर n यानी 4 का पावर 2 बराबर 16। n बराबर 3, तो 4 का पावर n बराबर 4 का पावर 3 तो 64। ऐसी n बराबर 4, तो 4 का पावर 4 यानी 4 का पावर 4, n 4 का पावर 4 यानी 256। अब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखें, जो लास्ट डिजिट है, चेक वेदर द एंड डिजिट, या एंड डिजिट लिखा है तो एंड डिजिट ही लिखते हैं,
n डिजिट जो है वो आ रहा है 4646। यानी जब जब हम 4 का पावर n कर रहे हैं और n बराबर जब ऑड नंबर ले रहे हैं तो लास्ट डिजिट हमेशा 4 आ रहा है, और जब भी 4 का पावर n बराबर जब हम इवन नंबर ले रहे हैं तो लास्ट डिजिट आ रहा है 6। यानी कि जब भी पावर ऑड लेंगे तो हमेशा 4 आएगा, और जब भी पावर इवन लेंगे तो हमेशा 6 आएगा। ये कमाल का बात है। और कमाल का बात है तो यही दो नंबर बता रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कितना भी हम पावर ले लेंगे तो एंड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? नो। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आया? आंसर क्या हो जाएगा? नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, यहां से एक्सरसाइज है, इसके बाद एग्जाम्पल और होता। ठीक है। यहां तक आपका एग्जाम्पल 2, 3, 4 तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। इस क्वेश्चन को हालांकि हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, आज यहीं पे क्लास को छोड़ते हैं। तो याद रखिए 3 होमवर्क के लिए है, इसके आगे हम लोग क्लास को कल डिस्कस करेंगे। तो कल तैयार रहिएगा। कितने बजे? 7 से 8। याद है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास 10th का मैथ होगा, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को क्लास 9th वाले खुश रहेंगे। समझ आया? तो अगर ये 3 क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए बन जाना चाहिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम यहीं पे क्लास छोड़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है संतोष टीचिंग हब, जहां आपका एसएसटी, मैथ, साइंस, आगे से आने वाले समय में इंग्लिश, हिंदी सब स्टार्ट होगा। आप एक बार यूट्यूब चैनल पे विजिट करें और अपना कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, संतोष टीचिंग हब, देख लीजिए, संतोष टीचिंग हब। ठीक है। तो आज यहीं क्लास छोड़ते हैं। जय हिंद।